हम सबके अंदर प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, ना तो हम उसको पहचान पाते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसा कि चीते के बच्चे के साथ हुआ। एक जंगल में चीते का बच्चा अपनी नौजवान दहलीज पर कदम रखता है। तो एक दिन की बात है कि वो अकेले ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है। उसे इस बात का भरोसा होता है कि आज मैं कोई ना कोई शिकार अवश्य पकड़ लूँगा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे लकड़बग्गा मिलता है। चीते को देखते ही पूछता है, बेटा तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो नौजवान चीता कहता है कि मैं आज पहली बार शिकार के लिए निकला हूँ। तो ये सुनकर लकड़बग्गा उस चीते पर हंसने लगता है और शिकार करना तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई अनुभव है और ना ही शिकार पकड़ने की कोई कला, इसलिए लौट जाओ, मस्ती करो, खेलो कूदो, ये शिकार विकार करना तेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर नौजवान चीते का हौसला टूट जाता है और वो निराश होकर खाली हाथ ही लौट आता है। घर लौटकर भी सुकून नहीं मिलता। उसके अंदर से आवाज़ आती है, नहीं तू कर सकता है, और उसकी सारी नसों में एक नई उत्साह भर जाती है। और अगली सुबह वह नौजवान चीता एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इस बार कुछ दूर जाने पर उसे एक बंदर मिलता है। बंदर बोलता है कि बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? चीता बोलता है कि बंदर मामा, मैं पहली बार अपने जीवन के पहले शिकार के लिए निकला हूँ और मुझे हर हाल में शिकार करना है। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम अपनी फुर्ती व ताकत के दम पर एक कुशल शिकारी बन सकते हो और यकीनन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये सुनते ही नौजवान चीता जोश, उत्साह व जुनून से भर जाता है और बहुत ही कम समय में एक छोटे से हिरन का शिकार कर लेता है। चीता वही था, लेकिन पहले दिन उसे निराशा हाथ लगी, क्योंकि लकड़बग्गे के शब्द उसका मन खराब हो गया था। उसकी क्षमता व शक्ति पर ऐसे शब्द बोल दिए, शायद इसी कारण उसका विश्वास डगमगाया गया और वो शिकार नहीं कर पाया था। लेकिन दूसरे दिन और बंदर के कुछ नकारात्मक शब्दों ने उसे सफलता निश्चय करा दी। दोस्तों, आप भी अपने किसी मिशन के लिए घर से निकलते हो तो सावधान रहो। क्या पता कोई लकड़बग्गा आपको भी मिल जाए और रास्ते की बाधा बनकर खड़ा हो जाए, क्योंकि सिर्फ चंद ही लोग जो आपकी क्षमता को बताकर आपके अंदर नई ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे आप खुद ही अपनी आकलन करो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उस लेवल तक ले जाओ जहाँ किसी की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मैं ऐसी ही कहानियाँ अपने YouTube चैनल पर लाता रहता हूँ।